बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम बिग टॉक्स। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करूंगा कि निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मज़दूर के बच्चे को मज़दूर ही रहना है। 1 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मज़दूरों का आलमी दिन मनाने का मतलब मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना है, जिसकी इब्तिदा शिकागो के शहीदों के सुर्ख सलाम से होती है। अमेरिका का शहर शिकागो वो शहर है जहां से इस तहरीक का आगाज़ हुआ और बेशुमार मज़दूरों का खून बहाया गया। 1 मई एक दिन एक त्यौहार की एक तकरीब की तरह मनाया जाता है। ये दिन हर साल अपने साथ बेशुमार सवालात लेकर आता है और बगैर जवाब लिए ही वापस चला जाता है। इस शहर में मज़दूरों जैसा कोई दरबदर नहीं जिसने सबके घर बनाए लेकिन उसका कोई घर नहीं। ये तय पाया गया था कि मजदूरी के औकातकार 8 घंटे होंगे, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की अक्सरियत तादाद का हक मारा जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे माशरों में भी सबसे ज़्यादा जिस्मानी मेहनत एक मज़दूर ही करता है। इसके बावजूद सबसे कम मुआवजा भी एक मज़दूर को ही दिया जाता है। 2020 की लेबर पॉलिसी के तहत एक मज़दूर की माहाना आमदनी 17,000 रुपये होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी महंगाई के दौर में सिर्फ 17,000 रुपये आमदनी से मज़दूर अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालता होगा। महंगाई की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि मतवसत और मतमूल तबकात के लोगों के लिए भी अपने जीने के अखराजात करना मुश्किल हो रहा है, और कई ऐसे मज़दूर भी हैं जो योमी अखराजात पर काम करते हैं। उनके हालात तो बाकी मज़दूरों से भी बदतर हैं, क्योंकि उन्हें कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। कभी कभार तो सारा दिन इंतज़ार करने के बाद खाली हाथ घर को लौट जाते हैं। जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात जब खाली हाथ मज़दूर घर गया। इसी तरह सरगोदा में भी मज़दूरों का आलमी दिन उनसे इज़हार यकजहती और उनके ख्वाब तकमील की उम्मीद के साथ मनाया जा रहा है। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा चौधरी हाजी मोहम्मद इकबाल अख्तर कालू और अब्दुल्ला मुमताज़ कालू एंकर पर्सन सैयद अनवर से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जानते हैं उनसे। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त हाजी मुमताज़ अख्तर कालू साहब के घर पे, और उनके साथ पीपी 76 के अब्दुल्ला मुमताज़ कालू हमारे साथ मौजूद हैं, टिकट होल्डर हैं पीटीआई के। आज योम मई है, मज़दूरों का दिन, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दिन अमीर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि सरकारी छुट्टी मनाई जाती है। मज़दूर की छुट्टी तो ईद के दिन भी नहीं होती, वो तो अपने बच्चों की रिज़्क़ की तलाश में हम वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आता है। और ये सेलिब्रेशन इस तरह से होती है कि लोग जब छुट्टी होती है योम मई की, तो ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिल ऑनर्स, सरकारी मुलाजमीन, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स सब छुट्टियों पर चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन वो मज़दूर जो 800 या 1000 रुपये एक दिन में लेता है, वो अपने बच्चों की भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो किसी ने कहा था कि तू खालिक व मालिक है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। मज़दूर की किस्मत कब बदलेगी? मेरा ख्याल है कि जब तक मज़दूर इसके लिए कोशिश नहीं करेगा ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इस वक्त अलहाज मुमताज़ अख्तर कालू और अब्दुल्ला मुमताज़ कालू हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनका हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ साबित हुआ है, जिन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है। इनके दरवाजे पे आने वाला कोई भी साइल खाली नहीं गया। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इससे इज्तमाइयत के हवाले से मज़ीद फैलाएं। अब जनाब मुमताज़ अख्तर कालू साहब से जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 मई सारी दुनिया में मज़दूरों का दिन मनाया जाता है। मज़दूर किसी भी मुल्क में जिस तरह मेहनत करता है, गर्मी में, सर्दी में, मुश्किल हालात में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो किसी भी मुल्क की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी होते हैं। कोई इमारत ऐसी नहीं है, कोई आपका एरिया ऐसा नहीं है जिसमें मज़दूर का खून पसीना शामिल नहीं होता। तो हमें इन मज़दूरों की वेलफेयर के लिए, इन मज़दूरों के बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए आज के दिन में जो है इरादा करना चाहिए कि हम इन मज़दूरों की हालत जो है, जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में मज़दूरों को इज़्ज़त और आबरू दी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हम अपने मज़दूरों को जो है इज़्ज़त और आबरू से जीने का हक़ देंगे। हमारी इस हुकूमत ने, आप जानते हैं कि उनसे वो हक़ भी जो है वो छीन लिया है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमारी गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ की बनती है
तो इंशाल्लाह हम सरगोदा के लेवल पे कोशिश करेंगे कि यहाँ इंडस्ट्री जो है 8 साल 10 साल के लिए फ्री जो है जोन कायम किए जाएं, टैक्स फ्री जोन, जिसमें आके इंडस्ट्री लगे और मेरे शहर का हर बच्चा और हर बच्ची जो है उसको जॉब मिले, ताकि वो अपनी बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, अपने हालात को बेहतर कर सकें। जी, जैसा कि आपने अलहाज मुमताज़ अख्तर कालू साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका दस्ते शफ़क़त गुरबा के सर पे है, लेकिन इसके लिए इज्तमाइयत उसी वक्त होगी। उनका कहना है कि जब PTI की हुकूमत आएगी तो हमारे इक़दामात से यकीनन मज़दूर को आसानी होगी। जब एक 70-80 साल का मज़दूर मज़दूरी कर रहा होता है तो उससे अगर पूछा जाए या उससे देखा जाए तो उसका कहना सिर्फ इतना ही होता है कि मुझको थकने ही नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इस वक्त अब्दुल्ला मुमताज़ कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यंगस्टर हैं, जज्बा है काम करने का, PTI के टिकट होल्डर हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके क्या इक़दामात होंगे कि आने वाले वक्त में मज़दूर सुख का सांस ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू अपने वालिद साहब की बात की तस्दीक करता हूँ कि इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत बनेगी तो हम मज़दूर को उनका पूरा हक़ देंगे। मिनिमम लेबर वेज की जो रेट होगा उसको बढ़ाएंगे, इनके अच्छे वर्किंग कंडीशंस लेके आएंगे। सरगोदा शहर के अंदर हम इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाएंगे। सरगोदा में इंशाल्लाह इंडस्ट्री आएगी, कारखाने आएंगे। हम चाहेंगे कि सरगोदा को एक मॉडल सिटी बनाएं और सरगोदा को एक अजीम शहर बनाएं। मज़दूर, जिस तरह मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये एक मुआशरे की, एक नेशन की रीढ़ की हड्डी होती है। मैं खुद एक मज़दूर का बेटा हूँ, मुझे पता है, मैं इनके सब दुख और दर्द का पता है। तो इनके खून पसीने के ऊपर जो होते हैं मुल्क जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलाइज़ कर जाते हैं। आप देख लें मगरब में सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने मज़दूरों को उनके पूरे हक़ दिए। इस पिछले 1 साल में जो इतनी लंबी अंधेरी रात गुजरी है, इस रात में इस करप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे सारे हक़ जो हैं छीन लिए। हम अब इन सब हक़ जो हकूक़ हैं इनको वापस करेंगे मज़दूरों को। इंशाल्लाह मज़दूरों को अपने पूरे हकूक़ के साथ नेक पाकिस्तान में शामिल करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जी, जैसे कि आपने बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ कालू की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम यकीनन इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। और किसी ने कहा था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जब तक मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले नहीं मिलती, जब तक कवानीन को फॉलो नहीं किया जाता, जब तक उस 8 घंटे के मज़दूर से 12-12 घंटे काम लेना बंद नहीं किया जा सकता, उस वक़्त तक ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का। जी नाजरीन, आपने देखा कि मज़दूरों के आलमी दिन पर कई तकारीब, रैलियाँ और इजलास मुनक्किद होते हैं। उन इजलास में हुकूमत के आला अफसरान और ज़िम्मेदारान भी शरीक होते हैं और इन इजलास और तकारीब में मज़दूरों के हकूक़ के लिए कई वादे किए जाते हैं जो आज तक पूरे नहीं हो सके। तकरीब में हर साल ही मज़दूरों के लिए एक नई पॉलिसी तश्कील दी जाती है जिस पर कोई अमल दरामद नहीं होता और तमाम वादे यूं ही हवा में उड़ा दिए जाते हैं। याद रहे कि ये तय पाया गया था कि मज़दूरों की अंजुमन साजी और हकूक़ को कानूनी हैसियत हासिल होगी, लेकिन तमाम वादे झूठे साबित हुए। इसी तरह सरगोदा से हमारी नुमाइंदा रिहा इकबाल भी मज़दूरों के साथ मौजूद हैं एक मुकाम पर। जी बताइएगा रिहा, क्या कहना है आज के दिन मज़दूरों का? नींद आएगी भला कैसे उससे शाम के बाद, रोटियां भी मुयस्सर ना हो जिसे काम के बाद। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बाजार सरगोदा में। शिकागो में एक खतरनाक खौफनाक वाक़या पेश आया जिसकी याद में योमे मजदूर डे मनाया जाता है, लेकिन यह मजदूर डे अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं। यहाँ पर हमें कुछ मजदूर नज़र आ रहे हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए घर से निकले हुए हैं। आज भी इनकी छुट्टी नहीं है। आए मजीद इनसे जानते हैं कि ये किस मुश्किलात से बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजदूरों की ये हालत है कि आज मजदूरों की छुट्टी डे है तो कोई काम नहीं, पहले भी कोई काम नहीं। काम मिल जाए तो सही है, ना मिले तो कुछ भी नहीं। आपका गुजर बसर कैसे होता है जब आपकी कोई दिहाड़ी नहीं लगती? आप जैसा कि देख रहे हैं कि सुबह के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो घर का कैसे गुजर बसर होगा? अभी आपकी दिहाड़ी तो लगी नहीं है। कर्जा चुकेंगे, कर्जा चुक के काम चलाएंगे, उधार चुक के खाएंगे। काम नहीं चलेगा, यही होगा। अक्सर लोग दे जाते हैं, दिल मने दे जाते, दिल मने नहीं दे के जाते। इसे हालात है जी, किसी ने पूछते नहीं कितनी खलकत खड़ी है, कितने लोग खड़े हैं मजदूरी वास्ते।
ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੰਮ ਆਏ ਸਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਸੁਬਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ एंट्री कराई है, राशन मिलेगा, पता नहीं किधर चला गया। और राशन किसी ने कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला। जी हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि यौम मजदूर के हवाले से ये क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका यौम मजदूर डे कैसा गुजरा? सिस्टर हम तो सदियों से ये चला आ रहा है कि ये सरगोदा का गोल चौक है, शहीन कचहरी बाज़ार, 12 ब्लॉक, सिटी रोड, ये मेन मरकज़ है सरगोदा का। यहाँ पे मज़दूर चौक है, यहाँ पे सब मज़दूर रंग वाले, रगड़ाई वाले, ग्राइंडर वाले सब बैठते हैं इधर। तो हम सदियों से ये देखते आ रहे हैं मज़दूर के सब के लिए कोई ना कोई पैकेज है, मज़दूर के लिए कोई पैकेज नहीं है, कोई उसके लिए वसाइल नहीं है। अभी तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि मज़दूर आदमी जो है वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो काम नहीं है, ये सब लोग मज़दूर इधर बैठते हैं, काम नहीं है बैठे होते हैं। कोई बंदा आ जाता है 150 देने के लिए गरीब को, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो वैसे डर जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, ये ना हो कि मुझे लूट लें। तो हुकूमत से अपील है कि आप मेहरबानी फरमा के मज़दूर यूनियन के लिए आप कुछ करें। पूरे पाकिस्तान में बैरून मुल्क में भी गरीब हैं, लेकिन उन गरीबों के साथ तावन होता है, उनकी वसाइल देखे जाते हैं, अखराजात उनके गवर्नमेंट उठाती है। यहाँ पे तो जो है मज़दूर पिस रहा है, गरीब आदमी तो वैसे ही पिस गया। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब गरीब आदमी का क्या बनेगा ये तो सब लोग ही जानते हैं। तो कोई गरीबों की मदद करने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। तो दिल बहुत ज़ार है, दुखी है, रोना आ जाता है जब किसी अपने से भी ज़्यादा गरीब को देखता हूँ तो रोना आ जाता है मुझे। तो हुकूमत से ये अपील है, जो भी हुकूमत हो, हमें तो चाहिए वसाइल, कि हमारे वसाइल हों, हमें भी फैसिलिटी दी जाए, हमारे अखराजात देखे जाएँ। हमारी बहन बेटियां जो बैठी रहती हैं, उनकी शादी नहीं होती, वो जहेज़ की वजह से बैठी हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। तो लड़के ऐसे आवारा घूमते, पढ़ाई नहीं होती। अब गरीब का बच्चा छोटी उम्र में मजदूरी करेगा, वो पढ़ाई करेगा, अगर वो बड़ा होता है तो उसके अखराजात होते हैं। माँ बाप को भी ये होता है कि मेरा बेटा कमा के हमें पाले, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। तो हुकूमत से नहीं, मेरी तमाम अहले इस्लाम से ये अपील है कि आप गरीबों के साथ जो है ना अपने हाथ से तावन किया करें। बैरून मुल्क जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे भी ये अपील है कि आपके यहाँ एहल हैं, आप अपने हाथों से जो है गरीबों की इमदाद किया करें। हमारे साथ मजीद एक मजदूर मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनका यौम मजदूर डे के हवाले से क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका मजदूर डे के हवाले से क्या बोलना है? जी देखें, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं और मजदूरी करना छुट्टी कैसे कर सकें, मजदूरी ना करेंगे तो घर नहीं चला सकेंगे। ये मजबूरी बन गई है, मुल्क के हालात देखते बहुत मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया रिहा तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि लेबर डे की छुट्टी घर बैठकर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी दिहाड़ी के चक्कर में मारे फिर रहे हैं। भट्टा मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे, सिलाई कढ़ाई करने वाली ख़वातीन, इस बात का सबूत है कि किस तरह उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से ये तवक्को है कि वो मज़दूरों के हकूक़ के लिए खातिर खा इक़दामात उठाएँ ताकि मज़दूर भी अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम मैं एक शेर से करूँगा कि बोझ कांधों से कम करो साहिब, बोझ कांधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देखने, चाहने और सुनने वालों को बिन सैफ की जानिब से अल्लाह हाफिज़।